भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष महिपाल जी कोरवाल एवं प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। महिपाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज बाड़मेर में जो पिछले 4 दिन से जो धरना चल रहा था कोजारा हत्याकांड, अभी क्या सहमति बनी है, कैसे क्या राय है आपकी और अभी आपको क्या जानकारी है? जानकारी ये है कि भीम आर्मी की तरफ से अलग मांगे थी और यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से कुछ अलग ही मांगे थी। जो हमारी जो मांगे थी वो तो पूरी हुई नहीं, और यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा जो मांगे थी वो लगभग सहमति बनी है, जिसमें हमने भीम आर्मी की तरफ से कहा था कि 2 सरकारी नौकरी, ना कि संविदा पर, और 1 करोड़ हमने मुआवजे की मांग रखी थी, वो पूरा हुआ नहीं, जिनके 50 लाख रुपए तक सहमति बनी। और रही बात CHO एंड डिप्टी के सस्पेंड के लिए और थाना पूरा लाइन हाजिर करने के लिए हमने ये कहा था, परंतु इन्होंने थाना लाइन हाजिर नहीं करवाया, सिर्फ और सिर्फ CHO को सस्पेंड कराया और डिप्टी को आगे PM करवाया है। ये चीज़ें हुई है अभी तक। सर, क्या मांगी थी और अभी सहमति बनी क्या है? क्या मांगे मैंने आपको बता दी, 2 संविदा पर नौकरियां दी गई हैं और एक भूखंड दिया गया है बाड़मेर जिला मुख्यालय पर, और आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए का पैकेज दिया गया है। और भीम आर्मी की तरफ से ये मांगे थी कि 2 सरकारी नौकरी परमानेंट दी जाए, ना कि संविदा पर। 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए, क्योंकि कमाने वाला एक कोजाराम ही घर पे था, बाकी उसके घर पे 6 बच्चे हैं, उनका भरण पोषण कैसे होगा, इसलिए हमने डिमांड ज्यादा रखी ताकि इनका भरण पोषण पालन पोषण हो सके, अच्छा पढ़ लिख सके और अच्छा घर व्यवहार जीवन व्यक्त कर सके। आज सर अपने यहाँ पर चंद्रशेखर जी भाई साहब, उनकी भी आने की कल आपने घोषणा भी की थी और आज पहुँचने से पहले धरना स्थगित कर दिया गया है, क्या है? जी, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद की आने की हमने घोषणा की। घोषणा करने के बाद में स्थानीय लोगों ने भी भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद का नाम लेकर लोगों को भीड़ के रूप में इकट्ठा करने का भी काम किया, और उनके आने से पहले इन्होंने जो समझौता किया है इसकी भीम आर्मी खिलाफत करती है। हम इस बात से सहमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने गांव-गांव ढाणी से भाई चंद्रशेखर आजाद के नाम से लोगों को इकट्ठा किया और उनके आने से पहले समझौता किया, इसको हम नकारते हैं। सर, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब भीम आर्मी का समर्थन भी किया और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने समर्थन नहीं किया। उदयराम जी मेघवाल जैसे कि हैं, उन्होंने पिछले 4 दिन से वो यहाँ पर धरना स्थल पर मौजूद थे और कई लोग भी मौजूद वहाँ पर थे, कई कार्यकारिणी के सदस्य वो भी मौजूद थे। आपका क्या कहना है सर, उन्होंने क्या किया? 3-4 दिन तक उन्होंने क्या किया? पीड़ित परिवार उदयराम जी के कहने पर धरना देकर बैठे थे और सभी समाज के लोगों ने इस धरने को समर्थन दिया, सर्व समाज ने समर्थन दिया। यहाँ पर इकट्ठा हुए, न्याय प्रिय बात रखी, अपने अपने विचार रखे, हम भी उसमें शामिल थे। भीम आर्मी का एक राष्ट्रीय स्तर का बहुजन समाज का एक मजबूत संगठन यहाँ धरना स्थल पर बैठा था इनके कोजाराम को न्याय दिलाने के लिए, और भीम आर्मी को हर बार स्थानीय नेताओं द्वारा इग्नोर किया गया कि ये इनको आगे नहीं लाना है, इनको पीछे ही रखा जाए। अगर ये आगे आकर काम करेंगे तो स्थानीय लोगों को कौन पूछेंगे, हम लोगों को कौन पूछेंगे, यहाँ पर हमारी राजनीति बंद हो जाएगी। और भीम आर्मी राजनीति नहीं करती है, हमेशा सिर्फ और सिर्फ पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करती है, चाहे पूरे भारत में कहीं भी अन्याय हो, वो आपको पता भी है। महिपाल जी, आप भीम आर्मी के पूर्व जिलाध्यक्ष है भीम आर्मी के, अभी मुकेश जी बोध है, उनसे क्या वार्ता हुई और जो भीम आर्मी के प्रदेश कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, उनसे क्या बातचीत हुई, इसके बारे में विस्तार से? मुकेश भाई से अभी मेरी बात हुई है, मुकेश जिला अध्यक्ष है अभी वर्तमान में। मुकेश भाई से बात हुई, मुकेश जी कह रहे इससे तो मैं भी सहमत नहीं हूँ, जो फैसला हुआ है, जो सहमति बनी से हम भी सहमत नहीं है, ना भीम आर्मी सहमत है, ना भीम आर्मी का कोई कार्यकर्ता सहमत है। और पीड़ित परिवार के बच्चे जो कोजाराम का लड़का है, उसने भी कहा था कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को बाड़मेर आने दो, उसके बाद में धरना हटाने की बात करेंगे, सोचेंगे। फिर भी उसके ऊपर स्थानीय लोगों द्वारा दबाव बनाया गया, और वो बच्चा करे तो करे क्या, क्योंकि उसके पिता तो बहनी समाज से आगे जावे काम, इसलिए वो सहमत हो गया और ये जैसे तैसे मामला रफा दफा हो गया। अभी कुछ लिखित में है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आश्वासन है। आखिरी में भीम आर्मी अब कभी भी कैसा कोई मामला हो, उसमें भीम आर्मी क्या आगे कदम उठाएगी, कैसे क्या आपकी रणनीति रहेगी? आगे हम अलग तरीके से काम करेंगे। हाँ, अलग तरीके से काम करेंगे। कैसे क्या रणनीति रहेगी? अगली बार उसी जगह पर हम अलग मंच लगाकर सही न्याय प्रिय बात रखने का काम करेंगे और
ऐसा नहीं होगा कि इस बार के स्थानीय लोग ही बैठेंगे। शुरुआत से हम प्रदेश के लोगों को लेकर बैठेंगे। बाड़मेर में जब भी धरना लगेगा और तुरंत प्रभाव से भाई को यहाँ पर बाड़मेर, चंद्रशेखर आजाद को बाड़मेर लेकर धरने पर बैठेंगे। क्या लगता है, पहले भी आप गणेश हत्याकांड हुआ उस समय भी भाई चंद्रशेखर आजाद की घोषणा हुई थी आने की, और इस बार भी घोषणा हुई थी, वो बाड़मेर आने वाले थे। अभी क्या कैसे सहमति बनी, या फिर आपको क्या लगता है कि क्या कुछ हुआ है? देखो जी, पिछली बार भी गणेश मेघवाल हत्या प्रकरण में आई चंद्रशेखर आजाद की आने की घोषणा हुई और उनके आने से पहले स्थानीय लोगों ने धरना समापन कर दिया। जबकि वो आ रहे थे, उन्होंने कहा आप रुको, 2 बजे की मेरी फ्लाइट है, और इन्होंने स्थानीय लोगों ने 2 बजे से पहले मामला रफा दफा करके सहमति बना ली, जिसकी वजह से आज भी गणेश मेघवाल के परिवार को न्याय नहीं मिला है। और आज भी यही हुआ। कल मैंने वहाँ पर धरनास्थल जाकर मैंने कहा था आज कल भी आप यही करोगे, जबकि जो आपने गणेश मेघवाल हत्या प्रकरण में किया था वही हुआ। चंद्रशेखर आजाद के बाड़मेर आने से पहले इन्होंने धरना समाप्त कर दिया। सर 6 सूत्री मांगे थे, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं क्या कमी खली है, और क्या कमी आपको लगी है 6 सूत्री मांगों के अंदर, और भीम आर्मी क्या चाहती है? भीम आर्मी आज भी यही चाहती है कि अभी तक इस परिवार के साथ पूरा न्याय नहीं हुआ है, ना पूरा न्याय मिला है। हमने कहा कि सरकारी नौकरी सुविधा पर नहीं, सरकारी नौकरी चाहिए, परमानेंट सरकारी नौकरी। वो जो हुई नहीं, 1 करोड़ की आर्थिक सहायता की मांग थी, वो भी पूरा हुआ नहीं। लाइसेंस शुदा हमने हथियार की मांग की थी प्रशासनिक से कि लाइसेंस शुदा हथियार इनको दिया जाए आत्मरक्षा के लिए, ताकि गांव में इनके ऊपर कभी भी ऐसे जानलेवा हमला हो तो ये अपनी सुरक्षा कर सके। और हमने स्थायी चौकी लगाने की मांग की, जबकि अस्थायी लगाई गई है। ये खमियां है यहाँ पर। अंतिम सवाल सर, भीम आर्मी अब आज ये जो धरना समाप्त हुआ है, भीम आर्मी इससे सहमत है या नहीं है, और आगे इस तरीके से कोई भी घटना हो उसमें भीम आर्मी कैसे क्या योगदान करेगी? जी, भीम आर्मी इस धरना समापन को लेकर सहमत नहीं है। आज एक दिन और बैठ जाते तो रिजल्ट कुछ और भी होता, अलग होता, और इतिहास गवाह रिजल्ट होता। ये सिर्फ बाड़मेर की बात नहीं है, पूरे भारत के अंदर मैसेज जाता कि देखो किस तरीके से न्याय मिला है। सरकारें जो जाति देखकर न्याय करती है ना, उनको बताते कि कैसे न्याय होता है, और न्याय लेने के लिए किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। अभी तक शांति से ही बैठे थे, और भी शांति से ही बैठे रहते। अगर ज्यादा कुछ होता तो उग्र आंदोलन होता। इसलिए भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद के आने से पहले धरना उठाना बिल्कुल गलत है। उस आदमी को वहां से रवाना करके आप धरना उठाते हो, ये कहाँ सही है? स्थानीय नेताओं से सवाल करता हूं कि चंद्रशेखर बाड़मेर आने के लिए वहां से रवाना हो गए, उसके बाद में आपने आधे रास्ते में यानी पहुंचने वाले थे, 2 घंटे बाद में बाड़मेर पहुंचने वाले थे, उससे पहले आपने धरना उठा दिया। ये आपके ऊपर सवाल है, पूरा समाज आपसे सवाल करेगा। सर क्या IT सेल वगैरह ये जो CID के लोग हैं, इनसे क्या बात हुई, उनसे आपकी क्या बात हुई? चंद्रशेखर जी भाई साहब बाड़मेर आ रहे हैं, इसके बारे में? हाँ, कल इंटेलिजेंट वालों से हमारी बात हुई है, CID वालों से। उन्होंने भी कहा कि जो क्या सहमति बन रही है हमें भी पता है और आपको भी जानकारी है, तो आप इसमें ज़्यादा ना करके जो जैसा हो रहा है वैसा होने दीजिए। मैंने कहा जैसा हो रहा है वैसे कैसे होने दे भाई साहब? न्याय प्रिय बात होगी तो हम मानेंगे ना। क्या आप अपने ऊपर मत लो, ये लोग ऐसे ही हैं वैसे ही हैं, ऐसे वैसे को मैं किसी से डरने वाला आदमी हूँ नहीं। भीम आर्मी में मैं आया हूँ ना, तो कुछ सोच के आया हूँ कि मुझे कुछ अच्छा करना है।